बंदूक नीचे रख। निरहुआ, कोई खूबसूरत हंटर बेटा मेरे हाथ में थमा, जिससे एक हंटर में जिस्म से चमड़ी बाहर आ जाए। वही सांस दे बाबू। निरहुआ, क्या बातें हो रही थी? बात नहीं हो रही थी, हम सब तो हाय बढ़ गई जाखत रहे। हाँ, कि लम्बादार बहुत अच्छे हैं, लम्बादार चौड़ी जाति से जैसे लगा सेंट महक रहे हैं। हम आपके अंधे और कान के बहरे हैं। बाबू बाबू बाबू, क्यों रे लाल नीले पीले की औलाद, आगे बढ़। वाह वाह, हमारा वफादार नौकर, हम नहीं जानते थे कि हमारी अनुपस्थिति में इतनी बड़ी हमारी बड़ाई होती है। क्यों रे कमीने, मुझे 50 रुपया नहीं जुड़ता क्यों रे? मैं दाढ़ी बनवा लूं क्यों? कितना ताले? और मैं जिसकी चलता हूं हमारे जिस्म से बदबू आती करे। बोल, ज्यादा तेरी नाक चौड़ी हो गई क्यों रे? हमारे जिस्म से कैसी बदबू आती है? तुम्हारा इसी गुस्ताखी क्या काल 6-4 सालों भूता मार दूंगा। कितना समय दिया था रे? कितना हो गया? आओ कमीनो, इससे पहले प्रिया कॉलेज में प्रवेश कर जाए, हम लोग उसे चलकर टेढ़ी पुलिया पर खेल लेते हैं। क्यों नहीं? आओ शौक, चलिए बाबू। रतनगढ़ वालों, कान खोलकर सुन लेना। हाँ, अगर हमारे खिलाफ आवाज उठी, कसम पैदा करने वाले की, अगर बीच चौराहे पर रंगा करके गोली न मारा, हाँ, तो मेरी माँ का दूध क्यों नहीं? चलिए बाबू। का बे आए साले, जब बकबकात रहे तो देखो नहीं का किया होता है? का साले हमरे चार आँखी है का? जियो मेरे लाल। ए भैया अंघाने यहाँ का थोड़ा कस दिए, नहीं तो हम निहुर के बोले पड़े हम। ए भैया, एक बात है जवान, एक बात जान लियो। सुनो। हाँ, जब तुम्हारे हौकिन, हाँ बाबू, हाँ भैरव सिंह, जो हमारे हौकिन तो गंगा कसम हमें बहुत मजा आवा। अच्छा, जब हमका हौकिन, हाँ, तो तुमका बहुत मजा आए। क्यों नहीं? जो लम्बरदार जो तुमका पेलेन तो, अबे जब 4-5 से हमारे हौके लागना, फिर तो हमारा आँखी टिड़ी बिड़ी हो गई। भाग ले। डरवा थे फिर निकल गया भैया।
हमका ऐसा लाग जानो साल। अच्छा यार भैया बढ़ गए। हाँ भैया छोट गए। हमका यह बताओ, हाँ यह सार जौनी की जात हो वही की निकली आवत है। ये हमका लगा तो वह बात है। ए हाँ चलो नहीं साले, अब की आएगा तो कुल्हरी से काटे। चला कितनी बियर मरबई करी है सवेरे 7 बजे तक, ओके बाद आराम है। ए भैया कैसे हो? कैसे थोड़ा यार भागुआ हो जाए। कैसे हो जाओ? हवा चल। हाँ अरे चंदन बीरवा, अरे चंदन बीरवा, चंदन बीरवा, भौजी तोहरे अंगन चंदन बीरवा। चंदन बीरवा, चंदन बीरवा, भौजी तोहरे अंगन चंदन बीरवा। वही रे चंदनवा कै लंबी लंबी पाती, वही रे चंदनवा कै लंबी लंबी पाती। वही रे चंदनवा के लंबी लंबी पाती, वही रे चंदनवा के लंबी लंबी पाती। सीता झूलई झूलावे देवरा हो, सीता झूलई झूलावे देवरू, चंदन बीरवा, चंदन बीरवा, भौजी तोहरे अंगन चंदन बीरवा। श्यामो कहाँ रह गया तू? हाँ भैया। श्यामो हाँ देख, लोगों को मालूम नहीं कि मेरा नाम क्या है। ए भैया बोलो। या बताओ, खेते की यारी चल रहे हो का? हाँ श्यामो, मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ। हाँ लेकिन जानते हो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है, मेरा नाम राजेश है। मैं भोला भोला राम किसान का बेटा हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। क्यों नहीं भैया? और हाँ, मेरी माँ का जब मैं बचपन में था तो मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मेरे बाबूजी मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। क्यों नहीं भैया? लेकिन वक्त का ऐसा तकाजा है कि अब मैं सयाना हो गया, लेकिन अपने बाबूजी और बहन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जानते हो, जिसके दरवाजे पर नौकरी मांगने जाता हूँ, हाँ लोग धक्के मारकर भगा देते हैं। क्यों नहीं भैया? इसलिए मैंने अपने दिल में ठाना कि अब मैं खेतों पर काम करूंगा। लेकिन इस वक्त ऐसा कहर है कि हमारी पूरी खेती बर्बाद हो गई है। क्यों नहीं भैया? चलते हो, आओ हम लोग चलते हैं खेतों की तरफ। चलिए भैया। लेकिन जानते हो, हाँ और सूख गई खेतिया और झुराई गई बिरई, मरेला चिरई, मरेला चिरई। और कैसे हुई है अब गुजारा हो, मरेला चिरई, हो मरेला चिरई। सूख गईल खेतिया झुराई गईल धीरई, मरेला चिरई, हो मरेला चिरई। और कैसे हुई है अब गुजारा हो, मरेला चिरई, हो मरेला चिरई।
एक वरिया बरी से दूसरी वरिया पाला। शंभू एक तरफ हाँ भैया बरसात का मौसम, दूसरी तरफ पाला पड़ रहा है। एक वरिया बरी से दूसरी वरिया पाला। खेती गड़बड़ा ले दुख सहियो न जाला। ई रुपया के शेर भर रुपया के शेर भर बिकाई लागी मकाई। मरेला चिरई हो मरेला चिरई। और कैसे हो है अब गुजारा हो मरेला चिरई हो मरेला चिरई। हेलो हेलो भैया चंदा लिखे दद्दा। आगे मैं दिनेश कुमार यादव। आज हमारे भैया ये दिनेश कुमार यादव सरहुआ कहने वाले हैं। चलते हुए सीन को देखते हुए मेरा कमेटी के लिए हमारे दिनेश कुमार यादव के हाथों द्वारा 201 रुपये का चंदा और 11 रुपये का इनाम आया है। धन्यवाद। कि कैसे हुई है अब गुजारा हो मरेला चिरई हो मरेला चिरई। आओ हम लोग बहन चंदा, ये क्या तेरी आंखों में आंसू? क्या बात है बहना? भैया बोल बहन, क्या बात है? आज मुझे भूख लगी थी। क्या? मैं पड़ोस वाली चाची के घर गई। उन्होंने मुझे डांट कर अपने घर से भगा दिया। बहन मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। घर में कुछ खाने को नहीं था। मैंने सोचा कि चाची बासी रोटी मुझे दे देती थी, आज जाऊं शायद मुझे दे देगी। लेकिन जैसे ही मैं गई उनके घर, मुझे देखकर अपना दरवाजा बंद कर लिया और मुझे भगा दिया। मुझे भूख लगी है भैया। बहना नहीं, रो नहीं बहना। ये तेरा भाई तेरे लिए खाने का सामान जरूर लेकर आएगा। और भैया क्या बात है बहन? कल देखा कि चाची की जो छोटी वाली बिटिया है, उसने नए नए कपड़े पहने थे, लेकिन मेरे नसीब में कहाँ है? मेरे नसीब में नहीं है भैया। जब भगवान भरपेट भोजन नहीं देता तो हम कपड़े कहाँ से पहनेंगे? नहीं गुड़िया, तो चिंता मत कर गुड़िया। ये तेरा भाई तेरे लिए खाने का सामान लेकर आएगा। मुझे भूख लगी है भैया। बहन ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे भैया। नहीं बहना नहीं। भैया बहन तुम चलो बाबूजी के पास, शाम तक तुम्हारे खाने का इंतजाम जरूर करूंगा और तुझे पहनने के लिए वस्त्र भी लाऊंगा बहना। हाँ बहन ठीक है भैया। जा बाबूजी के पास। लेकिन आज के बाद मैं चाची के घर नहीं जाऊंगी, ठीक है क्योंकि अगर आज हमारे पास मजबूरी नहीं होती तो हमें किसी के घर जाने की क्या जरूरत थी। भगवान सबको दे, लेकिन ऐसी गरीबी न दे जो एक वक्त की रोटी नसीब न हो। हाँ भैया। बहन चल बाबूजी के पास। ये तेरा भाई फिर हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, क्योंकि तेरा भाई अब सयाना हो गया बहना। और तो बाबूजी के पास जाओ, ये तेरा भाई तुझे जरूर खाने के लिए सामान लेकर आएगा। भैया मेरे लिए कुछ खाने को लाओगे ना? हाँ बहन ठीक है भैया। जरूर लेकर आऊंगा। बहन भैया जाओ बाबूजी के पास जाओ, क्योंकि बाबूजी
तुम बाबूजी के साथ रहोगी तो तेरा भाई बहुत खुश रहेगा। ठीक है और भैया। हाँ, मैं आज चाहे जाए से तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम जरूर करूँगा। भगवान करे जिसे भी भाई मिले आप जैसा मिले। ठीक है भैया, मैं बाबूजी के पास जा रही हूँ, लेकिन शाम तक को जरूर लाना, क्योंकि मुझे भूख लगी है। जरूर लेकर आऊंगा बहना। ठीक है भैया। श्यामू, हाँ भैया। जानते हो आखिरकार मैं किसके दरवाजे पर जाऊं? हाँ। जहाँ पर जाता हो लोग धक्के मार कर निकाल देते हैं, नौकरी तो कोई देता नहीं। हाँ भैया। लेकिन कोई बात नहीं है, अपनी बहन की आंखों में आंसू ये राजेश कभी नहीं देख सकता। क्यों नहीं भैया? श्यामू, हाँ भैया। मेरे दिमाग में एक बात याद आ गई। कौन सी बात भैया? जानते हो जो अपने पड़ोस में डॉक्टर साहब रहते हैं, हाँ। आओ हम लोग उनके पास चलते हैं, उनसे सलाह लेकर मैं अपनी किडनी को बेच दूंगा। हाँ समझो, नहीं भैया। अपनी एक किडनी को बेच दूंगा और अपने परिवार की खुशी को वापस लाऊंगा। भैया हाँ, एक बात बताइए आप। क्या बात है? आप कह रहे हैं एक किडनी बेच दूंगा, तो आपका क्या होगा भैया? अरे साबू, एक किडनी बेचने पर कुछ नहीं होगा, मेरी किडनी तो सही है। मगर भैया अगर यही बात घर में पता चलेगी तो क्या होगा? नहीं श्यामू, इस बात का जिक्र मेरे बाबूजी से और मेरी बहन चंदा से नहीं करना। ठीक भैया, इस जैसे बात आप। को अपने दिल में हमेशा छुपा कर रखना। ठीक भैया, जैसे आपकी आज्ञा। चलिए भैया। चाहते हो हाँ भैया। कि रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। भैया हरो राम राम। हम ही नहीं, भोला किसान रतनगढ़ के जो जमींदार हैं भवानी सिंह, हम बहुत दिन से उनके यहाँ काम करे थे, नौकरी, लेकिन पैसा मांगी थे तो चले जाओ, ठीक नहीं होगा, मार खाओगे। ऐ भगवान, आज हमारी घरैतिन का स्वर्गवास हो गया, वो दिन याद आता है तो आंसू बहाना याद आता है। और केवल हमारा एक बेटवा राजेश आए, कुछ हाथ बटावे लागे, और बेटिया हमारी चंदा है। हम भगवान से यही विनती क्या करे थे कि ऐसे एक तरह से जीना ठीक नहीं, दुनिया में मर जाना ठीक है बहुत जल्दी। और राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुखी चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। बाबूजी, क्या बात है बाबूजी? कहाँ रहे बेटी? बाबूजी, हाँ बोलो। मैं घर में थी, हाँ लेकिन आज ये आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है बाबू? बाबूजी, ये मत पूछो बेटी। मेरी बात ध्यान देकर सुनो बाबू। कहो। और बाबू दे क्यों आँख में और रहे नयन जलधार। बाबूजी क्यों आँख में रहे नयन जलधार। और बेटी से बतलाइए और करती है इज़हार। बेटी से बात क्या है बाबू? क्योंकि मैं तुम्हें रोता हुआ कभी नहीं देख सकती बताओ बाबू। मैं और किस्मत पे रोता हूँ चंदा, सर पे हमारे बच्चों तुमको बेटी तुमको क्या खिलाऊं, अब घर में नहीं आना। बाबू, जब घर में अनाज नहीं है तो क्या खाएंगे? चिंता मत करो बापू, भगवान जब हमें गरीबी बना दिया है, मेरी किस्मत ही खराब कर दिया है, तो उसके आगे किसी की नहीं चलेगी बापू। इसमें रोने की जरूरत नहीं है। और हाँ, भगवान भूखा उठाता जरूर है, लेकिन कभी भूखा किसी को सुलाता नहीं है। चिंता मत करो बेटी, ठीक कहती हो तुम। भैया कोई काम के लिए गए हैं, अगर उनका काम हो जाएगा तो शाम तक कुछ खाने के लिए जरूर लाएंगे। आओ बैठो, बैठकर भैया का इंतजार करते हैं। ठीक। बाबूजी, बाबूजी, क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू? बाबूजी, ये आंसू बहाने के कारण क्या करोगे पूछा? नहीं बाबूजी, अब अपनी आंखों से आंसू मत बहाओ बाबूजी, क्योंकि तुम्हारा बेटा राजेश अब तुम्हें भूखे पेट नहीं सोने देगा बाबूजी।
मैंने कहा था हाँ कि भगवान भूखा उठाता लेकिन भूखा सुलाता नहीं। देखो भैया कुछ लेकर जरूर आए हैं। हाँ बेटी चंदा, बहन चंदा, क्या लाए हो भैया? जानती हो आज बहुत अच्छी कमाई हुई है। बैठो, बैठो। देखा बापू, मैंने कहा था कि भैया मेरी जरूर कुछ न कुछ लेकर आएंगे। अब हमें किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। अब चाची के घर कदापि नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। नहीं बहना, लेकिन भैया अब तुम्हें चाची के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। क्या लाए हो भैया? बहन देख, तेरे खाने के लिए मैं पूरा सामान लेकर आया हूँ। शामू, बहन को खाने का सामान दो। और बहना तो कहती थी आटा है, दाल है, सब कुछ है। देखा बापू, ये देखो भैया ने राशन भी लाया है। भैया बहना इसमें क्या है? तो कहती थी ना कि मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है। हाँ भैया, शाबाश, तेरा भाई तेरे लिए कपड़े लेकर आया है बहन। हाँ बहन, वाह भैया, ये तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन महंगे मिले होंगे ना भैया? नहीं बहना, महंगे नहीं मिले तो बहन। और हाँ जानती है बहन चंदा, बाबूजी के लिए कुछ रुपए भी लेकर आया हूँ। लो चंदा, ये पैसे बाबूजी को दे दो। और जानते हो अब हमारी गरीबी के दिन खत्म हो गए चंदा। ये पैसा लेने के बाद मुझे अजीब से क्यों हो रहा है? नहीं बहन क्या सोच रही है? पैसे बाबूजी को दे दो। भैया, एक बात मुझे सच सच बताओगी? बोल बहन, क्या भैया, पूछना चाहती है? ये पैसे और ये राशन और ये महंगे महंगे कपड़े कहाँ से लाए हो? बहन तू जिद मत कर, जानती है आज तेरे भाई राजेश की अच्छी कमाई हुई है, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए सब कुछ लेकर आया हूँ। नहीं भैया, मुझे जानना है कि जब 1 किलो राशन घर में नहीं आता था, फिर इतने पैसे और ये राशन, ये कपड़े कहाँ से आए भैया? बहन जिद मत कर बहन, नहीं भैया, इस राशन को उठाओ। तुम्हें बताना होगा भैया। बहना भैया मेरा जी घबरा रहा है भैया, मुझे बहन। बताओ भैया। भैया नहीं बताओगे? बहना अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें मेरी कसम है भैया, तुम्हें बताना होगा ये बहना पैसे कहाँ से मिले, बहन तुम्हें बताना होगा भैया। तो जिद मत कर बहन, इस पैसे को बाबूजी को दे दो और राशन को ले चलो। नहीं भैया, मुझे बताओ कहाँ से भागती है? भैया खून, ए भैया, भैया भैया भैया, ए भैया, ये खून कैसे भैया? बहना कौन सा खून? कहाँ खून है बहन? ये तुम्हारे हाथों में क्या? और ये मेरे हाथों में, देखो ये देखो। ये बहना हो सकता है कुछ लग गया हो, मुझे मालूम ना पड़ा हो। बहन तो चिंता मत कर। नहीं भैया, मुझे बताओ भैया, मुझे बताओ भैया, मुझे जानना है। आइए, बताओ भैया, तुम्हें मेरी कसम है भैया। नहीं बहन, अगर तू जानना चाहती है तो सुन मेरी गुड़िया, पहले तुम लोगों की खुशी के लिए
अपनी एक किडनी को बेच मेरी खुशी के लिए आपने अपनी एक किडनी बेच दी, वो मेरी खुशी के लिए भैया। नहीं भैया, मुझे ऐसी खुशी तो क्या कर रही मुझे है? नहीं चाहिए ऐसी खुशी, मैं भूखी मर जाऊंगी। मुझे चाहिए तो सिर्फ मेरा भैया गुड़िया, तू चिंता मत कर, तेरे भाई राजेश को कुछ नहीं होगा बहना। हाँ बहन, चंदा इस सामान को उठाओ। ये तुमने क्या किया भैया? बहन एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा काश अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो ये तुम्हारी बहन चंदा का क्या होगा? नहीं बहना, तेरे भाई को कुछ नहीं होगा बहना। मुझे कुछ नहीं आज जोर की भूख लगी है बहन, इसलिए इस राशन को उठाओ और ले चलो, घर में कुछ बनाओ। बाबूजी, मैं और बहन चंदा आज साथ में बैठकर भोजन करेंगे। ठीक है भैया, मैं आपको जरूर बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन एक भाई तुम हो जो अपनी मेरी खुशियों के लिए अपनी जान निछावर कर दे रहे हो। भगवान ऐसा भाई सब बहन को दे ताकि वो हमेशा खुशहाल रहे भैया। लेकिन आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। अगर दोबारा ऐसा किया तो आपकी बहन मर जाएगी भैया। भैया, आज के बाद तुम्हारा भाई राजेश ऐसी बातें नहीं करेगा। बहन जानती हो, एक दिन अपनी जिंदगी में खुशी जरूर आएगी बहना। हाँ मेरी गुड़िया, ए बहन जानती हो, और अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिल बहन आते रहेंगे, और कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे भैया, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिल बहन आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे भैया, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल
हेलो स्टॉप। ये आगे बड़े भैया साहुल पटेल भाई सब्जी वाले ग्राम झाऊ के पुराना निवासी है। उन साहब की तरफ से हमारे मेला कमेटी के लिए 50 रुपया का चंदा आ रहा है। पार्टी हार की स्वागत करती है। हेलो गीता, क्या है? चलो चमन की ओर चलते हैं, लेकिन हर वक्त हरदम इसी चमन में घूमते हैं, लेकिन आज यहाँ नहीं और आगे चलते हैं। लेकिन कहना क्या है, चलो। कि चढ़ली जवानी मोरा, कि चढ़ली जवानी मोरा माने ना कहनवा, कि चढ़ली जवानी मोरा माने ना कहनवा, सैया बेदर्दी मोरा जला गवानवा। चढ़ली जवानी मोरा माने ना कहनवा, सैया बेदर्दी मोरा ले चला गवानवा। हेलो स्टॉप। ये आगे हमारे बड़े भैया हरिचंद भैया जो कि सहुआ निवासी है। उन साहब की तरफ से मेला कमेटी के लिए लगा 101 रुपया का चंदा पार्टी हार की स्वागत कर। 12 बरस की बातें हमारी उमरिया, 12 बरस की बातें हमारी उमरिया, 12 बरस की बातें हमारी उमरिया, रहिया चलाते लौंडे मारे ला नजरिया, रहिया चलाते लौंडे मारे ला नजरिया। कौनो दबाद मोर छतिया बलाम जी, सैया बेदर्दी मोरा चढ़ली जवानी मोरा माने ना कहनवा, चढ़ली जवानी मोरा माने ना कहनवा, सैया बेदर्दी मोरा ले जना गवन। लड़की है हाई वोल्टेज वाली करंट मारे ली। प्रिया कैसी हो मेरी जान? चाचा जी आप यहाँ वो भी इस वक्त? हाँ चाचा जी। प्रिया तेरे पास मैं कुछ तेरी बातें करने आया हूँ। बातें कैसी बात करना चाहते हो चाचा जी? लेकिन सोचता हो कि शायद मेरी बातें तुझे अच्छी न लगी। चाचा क्या बात है जो आप मुझे कहोगे मुझे अच्छी लगेगी? आप कहिए कौन सी बात है? जानना चाहती हो प्रिया? हाँ तो ध्यान दे करके सुनना और हमारी बात पर नाराजगी मत लाना। कभी नहीं। प्रिया तो अगर बात मानो, अगर बात मानो प्रिया जो अगर बात मानो प्रिया जो हमारी, और करूँगा दिनों रात तोल बनहार फूलो कपल कर गले से, लिपट
बन कर गले से और तू हसरत मिटा दे जिगर की। ये बात है। अरे अगर घर में होगी कोई प्यारी ये बहना, तेरे घर में होगी कोई कुआरी बहना, अरे हसरत मिटा ले या आके ये बहना। फूल बना के उसके रात दिन पूजा कर, जिस्म की ये ठंडी मिट जाएगी तेरी। हाँ चाचा जी, आपको ऐसी बेहूदी बातें करने में शर्मानी चाहिए। और प्रिया तो मेरी बहना तो काली तू तेरा नहीं मेरी तू तेरा नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। जबरन असमत से तेरी मैं खेलूं अभी, बीच में कोई आया और दम खाएगा। हमारी पहला को गाली नहीं देना, वरना तेरे हाथ में अच्छा नहीं। क्या मतलब? आपका खून खून और दूसरे का खून पानी, ऐसे कैसे हो सकता है? प्रिया हमारी बात मानो जाने मन, और चलो मेरे साथ मेरे मुल्क आसाम, तुझे वहां की पटरानी बनाकर। कभी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मान जाओ जाने मन। नहीं। छोटो हमारी बात नहीं मानेगी प्रिया, और प्रिया मुझसे शादी रचाया। प्रिया मुझसे शादी अब रचाना पड़ेगा, और नहीं मार हंटर। हमारा कहा तू नहीं मानती है, हमारा कहा तू नहीं मानती है, और जबरन मुझे पेश आया। प्रिया कमीने, तू मेरी जान न क्यों ले ले, लेकिन मैं तेरी बातों पे आने वाली नहीं हूँ। हाँ कुत्ते, बेशरम कमीने। पैदाइशी हूँ मैं कमीना, मेरा बाप कमीना, मेरे आजा पर पाजा सब ताले कमीना थे। यहाँ तक आने वाली औलाद भी कमीना पैदा होगी। प्रिया हमारी बात मान जाओ जाने मन। छोटो देख, गुस्से में और भी हसीन लगती हो मेरे जान। ए प्रिया छोटो, कभी ये खाम या रब जज्बे एहसास आ जाए, ये जालिम खुद ब खुद घबरा के मेरे पास आ जाए। भैरव सिंह अपनी मोहब्बत को ढूंढता है जर्रे जर्रे में, तमन्ना है कि मेरी चीज मेरे जिगर को कर गई घायल तेरी निगाह तुम, किया है खूब तूने दर्द दिल को जख्म। आग सी दर्द, आग सी दर्द कलेजे में दबी रहती है, कि जब से तुझे देखा है ये आग। अरे ओ दीवानी
बड़ी मस्तानी आइटम बम है तेरी जवानी, अरे बाली है तोरी उमरिया है धुंधले कोई। ओ दीवानी बड़ी मस्तानी आइटम बम है तेरी जवानी, पाली है तोरी उमरिया है धुंधले। मान जाओ मेरी जाने मन कत्तर अमिया तेरी जवानी, दिल की मलिका रात की रानी, आजा तुझको आजा तुझको गले से लगा लूं, चेहरे से अपने जुल्फ हटा ले, हवानी चंगी प्यारी छोकरिया ढूंढने। मान जाओ मेरी जान, काय को तरसाती हो अपने इस दीवाने को? कभी नहीं, मैं तेरी बातों में नहीं होगी, ना तेरी ख्वाहिश कभी पूरी पूरी दूंगी। देखा हाँ। छोटो, देख क्या हिरनी जैसी आंखें हैं, क्या टमाटर जैसे गाल है, और देख देखे नैना काल गुलाबी सुंदर मुखिया, दिखे नैना काल गुलाबी सुंदर मुखेड़ा होठ शराबी, बात हमारी मान ले गोरी, रात को आजा चोरी चोरी, खाली है दिल की कोठरिया है। नीच पापी, अरे भेड़िए दूर हट नीच। तो नीच पापी, अरे भेड़िए दूर हटे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। भाग जा वरना मारू इस फाड़ी से तुझको अपने यहाँ पर भाग जाओ कमीने, जहां से अभी भाग। यहाँ से अभी वरना भारी से भारी सजा पाओगे, लेकिन तुम अपनी सूरत रवाना चढ़ो, वरना खंजर से नीच पापी, तेरे घर पर क्या कोई बैल बैठी रही जो इस तरीके से एक अपना की इज्जत को लुट रहा है? कमीने, छोड़ मेरे रास्ते को और फौरन यहाँ से निकल जा, वरना सोच लेना क्या आज पे मत मारा जाएगा। नहीं जाऊंगा तो तुझे मार डालेगा। कमीने, हरामखोर, आज इसी फावड़े से तुझे यहीं पर काट कर फेंक दूंगा। इतनी बड़ी तेरी मजाल कि तू फारसी के काम में दखल देता है। हरामखोर, भुजा में ताकत नहीं है, जानते हो ये किसान का हाथ है। कमीने,
अगर ऐसी बात है तो देख, आज तुझे मारकर तेरे लाश के ऊपर से इस छोकरी घसीटते हुए ले जाऊंगा। बहुत खूब, आओ। अगर आज तुझे यहीं पर काट करना फेंक दिया तो मेरा नाम राजेश नहीं। तैयार।